मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की। एक नीति का श्लोक आया, विद्वानों ने चर्चा की। श्लोक है सतं विहाय भोक्तव्यं सहस्त्रं स्नानं आचरेत् लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। सतं विहाय भोक्तव्यम माने 100 कामों को छोड़ दो, क्योंकि संसार में महाराज निरंतर आप लोग जुटे रहते हो। काम 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 काम, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलती काम से। लेकिन इतना समय निकाल लो कि सतं विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ दो। और 100 कामों को छोड़ करके क्या करो? भोक्तव्य माने भोजन करो। हमारे व्यापारी लोग, विशेष करके सेठ लोग, घर से जब चले जाते हैं, बिजनेस में चले गए, दुकान में चले गए, ऑफिस में चले गए, तो काम में इतना रम जाते हैं कि चाय रखी रह जाती है, ठंडी हो जाती है, पीने का समय नहीं। कस्टमर आ गए, ग्राहक आ गए, महाराज इतना बिजी भोजन करने टिफिन जाता, कभी कभी तो वैसे के वैसे वापस आता है सब। अच्छा, दिन भर जब मेहनत करते हो, धन कमाते हो, किस लिए कमाते? तो कहते हो पापी पेट का सवाल है और रखा रह जाता है महाराज। इसलिए शरीर जब नहीं होगा, शरीर है साधन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जब ये साधन ही नहीं होगा तो हम परमात्मा की साधना करेंगे कैसे? अभी ये साधन बीमार हो जाए, कोई दुख आ जाए, तब भगवान की साधना नहीं होगी। तो पहला काम 100 कामों को छोड़ देना आज से और भोजन करना। सतं विहाय भोक्तव्यं सहस्त्रं स्नानं आचरेत्। हजारों काम आ जाएंगे आपके पास, एक नहीं हजारों काम आ जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। भोजन तो कर लेते हो, चाय भी पी लेते हो, लेकिन स्नान अरे बाद में करेंगे यार, बाद में स्नान बाद में देखी जाएगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चाय से पहले घंटा स्नान बाद में। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जगो और स्नान करो। स्नान माने बाहर की शुद्धि। हमारा शरीर जब शुद्ध रहेगा, जब स्वच्छ रहेगा, तभी तो स्वस्थ रहेगा। जब स्वच्छ नहीं रहेगा तो स्वस्थ कैसे रहेगा? इसलिए महाराज हजारों काम छोड़ देना, भोजन के लिए 100 काम छोड़ना और स्नान के लिए सहस्त्रम स्नानम आचरेत्, हजारों कामों को छोड़ देना और स्नान करना। फिर लक्ष्यम विहाय दातव्यम। यदि कभी ये दुर्लभ अवसर है, हर समय नहीं मिला करते हैं, दान। महाराज कलयुग में तो दान की बड़ी महिमा है, बहुत ही। आप कुछ यज्ञ भी नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है, भगवान का भजन भी टाइम नहीं है, लेकिन दान करने में महाराज हाथ उठा करके देना ही तो है दान। गोस्वामी जी ने कहा है कि प्रकट 4 पद धर्म के, कली महु एक प्रधान, जैन के न विधि दीन है, दान करई कल्याण।
चरणानि। धर्म के 4 चरण हैं और हमारा 3 चरण सतयुग त्रेता द्वापर में थे, लेकिन कलयुग में विशेष करके जो एक पग है वो दान का, उसी से धर्म चलता है महाराज। तो कैसे भी दान किया जाए, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है भैया देयम संविदा देयम, भय से दान करो। मान लिया भय दिखा करके दान करो, प्रेम से दान करो, श्रद्धा से दान करो, अश्रद्धा से दान करो, लेकिन दान करो। जब दान करोगे बहुत से पाप हो जाते हैं जीवन में, अचानक अकारण वो पाप उस दान से नष्ट हो जाते हैं। दान बड़ी महिमा है। कहा है जो चीजें दे दी जाती हैं वह दिन दूनी दिखलाती है। जैसे बच्चे लोग गेंद खेलते हैं तो गेंद को फेंक करके दीवार पर मारते हैं, वो जितनी स्पीड से गेंद मारा जाता है और उधर से जब वो बैटिंग करता है तो हमारा दूनी स्पीड से वापस आता है। ऐसे दिया हुआ दान दुगनी स्पीड से वापस आता है। दान की बड़ी महिमा है, इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों कामों को छोड़ दो और दान करो, फिर करोड़ों काम आएंगे। कामों की कोई सीमा ही नहीं है महाराज, करोड़ों काम आएंगे। उन करोड़ों कामों को छोड़ देना और काम क्या करना, बस एक ही काम करना जो आपका चरम उद्देश्य है। इसलिए यहाँ पर आए हो, कौन सा? कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्, करोड़ों कामों को छोड़ देना और भगवान का भजन करना। केवल बस उनका चिंतन करते रहोगे, वो तुम्हारी चिंता करते रहेंगे। उनकी याद करते रहोगे, वो आप पर दया करते रहेंगे। इसलिए भगवान का चिंतन, कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। नाम की कलयुग में तो कल भी बताया था, नाम की तो बड़ी महिमा है महाराज। जब हम भजन करते हैं, हम कथा सुनते हैं तो हमारा मन भगवान से लग जाता है। बस जीवन तो ऐसे बीत गया, थोड़ा भगवान का भजन भी कर लो महाराज। कहते हैं रे मन मूर्ख कब तक जग में, रे मन मूर्ख कब तक जग में, और जीवन व्यर्थ बिताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में, और जीवन व्यर्थ बिताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। जिस जग में तू आया है वह एक मुसाफिर खाना है, सिर्फ रात भर रुक कर इसमें सुबह सफर कर जाना है। लेकिन यह भी याद रहे सांसों का साथ ठिकाना है, और मालिक जिसे लूटने को का मालिक जीवन ने प्रण ठाना है। और माल लुटा बैठा तो घर जाकर क्या मुँह दिखलाएगा, माल लुटा बैठा तो घर जाकर क्या मुँह दिखलाएगा। अरे राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा।
भी कर ले जो करना है, देर आज क्यों कल की है रे। तुझको है क्या खबर जिंदगी तेरी कितने पल की है। तुझको है क्या खबर जिंदगी तेरी कितने पल की है। और यम के दूत घेर जब लेंगे, यम के दूत घेर जब लेंगे, तब क्या धर्म कमाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। पहुँच गुरु के पास ज्ञान का दीपक का उजियारा ले। कंठी पहन कंठ में जपकी कर सुमिरन की माला ले। खाने को दिलदार रूप का रसमय मधुर निवाला ले। पीने को प्रीतम प्यारे के प्रेम तत्व का प्याला ले। पीने को प्रीतम प्यारे के प्रेम तत्व का प्याला ले। यह न किया तो आँखों से, यह न किया तो आँखों से आंसू के बिंदु गिराएगा। और राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में और जीवन व्यर्थ बिताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। थैंक्स। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भगवत गीता जी जिनकी बड़ी महिमा है। महाराज भगवान नारायण ने साक्षात उपदेश दिया है अर्जुन को। भगवान के मुख से निकली भगवान की वाणी। हम लोग चर्चा कर रहे थे गीता सुनने का पात्र कैसा होना चाहिए। तो पात्र कैसा हो, अर्जुन के जैसा पात्र हो जो बहुत ही सरल है। रिजत्वा सा अर्जुन, रिज माने सरल सीधा। भगवान की शरणागति है, शरणागत है भगवान के। ऐसा पात्र हो। महाराज श्रीमद् भगवत गीता जी में 18 अध्याय, 6 अध्याय कर्मयोग के, 12 अध्याय तक भक्ति योग और 18 अध्याय तक भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा की। निश्चित हो गया भगवान दूत बनकर के गए हस्तिनापुर कि कैसे भी युद्ध चल जाए। अगर धृतराष्ट्र चाहता तो युद्ध बंद हो सकता था, क्योंकि धृतराष्ट्र तो राजा है, लेकिन धृतराष्ट्र ने चाहे नहीं। उसकी घोर आसक्ति लगी थी अपने पुत्र से, दुर्योधन से। मान लिया अगर धृतराष्ट्र युद्ध बंद करवा देता, केवल एक दुर्योधन ही तो नहीं बचता। एक दुर्योधन के मन का नहीं था, लेकिन 99 तो बच जाते। एक के लिए उसने 99 पुत्रों का महाराज बलिदान कर दिया। इतनी आसक्ति थी धृतराष्ट्र की।
भगवान दूत बन करके गए, कहने लगे भैया पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है, अब उनको आधा राज्य दे दो। दुर्योधन ने कहा ना, बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा अरे 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, 5 गांव से अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा ना, बिना युद्ध के, बिना लड़े मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं, कुछ देने वाला नहीं हूं। युद्ध निश्चित हो गया महाराज। और कहते हैं ना, लातों के भूत अब जैसे तब निश्चित हुआ था ऐसे अब निश्चित हुआ है महाराज। कब तक सहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे महाराज। कहते हैं धर्म की रक्षा करना, धर्मो रक्षत रक्षता, धनंजय युद्ध लादे सभी धर्म के काज। युद्ध निश्चित, दोनों सेनाएं आमने सामने। दिन कौन? दिन है मार्गशीर्ष मास की एकादशी की तिथि, जिसको हम लोग कहते हैं मोक्षदा एकादशी, अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई महाराज। 18 अक्षौहिणी सेना, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना है कौरवों की, दुर्योधन की, और 7 अक्षौहिणी सेना है पांडवों की। अब विचार करना, दुष्टों का साथ देने वाले पहले भी थे और दुष्टों का साथ देने वाले आज भी ज्यादा होते हैं। धार में लोग कम ही मिलेंगे महाराज। इकट्ठी हो गई, ढोल नगाड़े बज गए, दुंदुबिया बज गई, रणभेरी बज गई। अब युद्ध का प्रारंभ हो गया और उसी समय महाराज देखो थोड़ी घटना और घटी थी। कौरव सेना के प्रधान सेनापति कौन है? महाराज पितामह भीष्म है। सेनापति हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म का जो सारथी है वो है संजय। क्योंकि जब युद्ध हुआ है तो युद्ध में बहुत से संसाधन होते हैं, रथ होते हैं, धनुष होते हैं, तीर होते हैं, गोला बारूद होता, तीर तलवार होता है। तो व्यक्ति तो ज्यादा है, मनुष्य ज्यादा है, लेकिन युद्ध के संसाधन ज्यादा नहीं है, सारथी ज्यादा नहीं है। तो धृतराष्ट्र का जो सारथी है जिसका नाम है संजय, संजय से कहा संजय तुम पितामह के सारथी बन करके जाओ। भाई मान लिया हमारे पास सैनिक ज्यादा है, सैन्य बल है, लेकिन हमारे पास गोला बारूद नहीं है, रसद नहीं है, खाने पीने की सामग्री नहीं, तो हम युद्ध नहीं जीत सकते। ये हुआ था पहले। जब एक बार 1967 में युद्ध हुआ, कोई रक्षा मंत्री था अपने यहाँ का, उसने कहा अब तो भारत स्वतंत्र हो गया, अब हमको किसी गोला बारूद की जरूरत नहीं है। जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ पर कागज की फैक्ट्री लगवाएंगे। तब तक युद्ध छिड़ गया। हमारे सैनिक बॉर्डर पर थे, सैनिक बेचारे क्या करते महाराज, न तो उनको गोला बारूद मिला, न तो कोई रसद मिली, खाद्य सामग्री मिली। वो युद्ध हारना पड़ा था महाराज। सब कुछ है, सैनिक है, सैन्य बल है, व्यक्ति हैं, लेकिन संसाधन नहीं। और आजकल तो महाराज बहुत कुछ है, चुटकी बजाते हुए बस बटन दबा समझो हो चुका है, होने वाला है महाराज। कहते ना होना भी चाहिए, जैसा उन लोगों ने कहा है, किया है, उसका फल तो उनको भुगतना है। अब हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। वही पितामह का जो सेनापति वो है संजय। युद्ध अब धृतराष्ट्र को कोई चिंता नहीं थी, जब तक पितामह है, सेनापति है, धृतराष्ट्र को कोई चिंता ही नहीं है। अरे वो तो अजय है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। युद्ध शुरू हो गया। विचार किया
10 दिन बीत गए, पांडव लोग महाराज जीत नहीं रहे थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम सब पहुंचे कन्हई के पास। लेकिन कन्हई ये बताओ हम पितामह को कैसे जीतेंगे? भगवान ने कहा हम भैया क्या बनना, चलो उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे कैसे जीतेंगे। पितामह के पास गए। पितामह ने सीधे सीधे कौन बताए, लेकिन पितामह ने कह दिया देखो भाई हम निहत्थे पर वार नहीं करते, जो कोई युद्ध से भाग रहा होता उस पर हम वार नहीं करते हैं, हम किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं। अब हम ऐसे हमको पराजित किया जा सकता है। युधिष्ठिर ने कहा पितामह को समझ में नहीं आया। पितामह ने कहा मैंने तुमको बता दिया, अब अगर समझ में नहीं आया तो जो कन्हई है वास्तव से पूछ लेना जा करके। वापस आए, मीटिंग हुई पांडवों की। भगवान ने कहा देखो एक जो द्रुपद का पुत्र है शिखंडी, शिखंडी को आगे रखा जाए। अब जब शिखंडी आगे होगा तो पितामह तीर नहीं चलाएंगे, अपना शस्त्र रख देंगे, बस युद्ध आसान हो जाएगा। युद्ध का 10वां दिन और ये कौरव सब मिल करके विचार करते हुए शिखंडी आगे ना आने पाए। बहुत समय, धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया, शिखंडी आगे आने नहीं पाया। पितामह ने इतना युद्ध किया है, घोर संग्राम किया है महाराज। उसी समय भगवान एक बार तो चाबुक लेकर के दौड़े, अर्जुन के रथ को बिल्कुल अपने बाणों से तोप दिया, हवा तक नहीं जा सकती थी। तब भगवान ने वो रथ का पहिया उठाया, किसी टूटे हुए रथ का पहिया। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी आज मैं हरिशन अस्त्र गहाइया, भगवान से अस्त्र गहा दूंगा, ये प्रतिज्ञा थी भीम की। और भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध महाभारत के अंदर करूँ शस्त्र ग्रहण, महाभारत में मैं शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा के आगे भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। भूल गए, हमारे भक्त की बात रह जाए कोई बात नहीं, हम भक्तन के भक्त हमारे। पितामह की प्रतिज्ञा पूर्ण की और भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। दोपहर का समय, पांडवों ने युद्ध किया, शिखंडी को आगे ले आए, अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी। जैसे पितामह ने देखा अपना धनुष तीर सब रख दिया, जैसे रख दिया अर्जुन ने बाण संधान किया, पितामह घायल हो गए, शरीर बाणों से बेध दिया। देखो इच्छा मृत्यु का वरदान है, मरेंगे नहीं, मरेंगे जब उनका मन होगा तब। लेकिन ये तो वरदान है, घायल नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, घायल हो गए। घायल अवस्था में तब तक सब कौरव लोग, पांडव लोग युद्ध बंद, दौड़ करके आ गए। दुर्योधन ने कहा भैया ऐसा करो चारों तरफ खाई लगा दो, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, इनकी रक्षा हो। देखो देखो पितामह का सर लटक रहा था नीचे, सब पितामह ने कहा बड़ी दर्द हो रही है, सर नीचे लटक रहा है। दुर्योधन इत्यादि गए, बड़े बड़े तकिया तो शक लेकर के आगे, तकिया लगाओ तकिया लगाओ। पितामह ने कहा नहीं, हमको तकिया तो हमारा अर्जुन ही दे सकता है। अर्जुन ने फिर रोते रोते तीर निकाला और पितामह के फिर एक तीर चलाया, लगा, पितामह को तकिया मिली। महाराज युद्ध बंद हो गया। दोपहर का समय, संजय युद्ध स्थल से जब हमारा रथी मर गया तो सारथी खाली हो गया, वापस आया हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र बैठे थे, संजय को जैसे देखा, हाँ युद्ध बंद हो गया संजय, इतनी जल्दी आ गए। संजय ने कहा हाँ। धृतराष्ट्र ने कहा अच्छा हमारे बेटे जीत गए लगता। संजय ने कहा नहीं भगवान, हमारे कुरु वंश का जो विशाल वट वृक्ष था जिस पर बहुत से पक्षी बैठते थे, वो विशाल वट वृक्ष धराशायी हो गया। पितामह भीष्म घायल हो गए। अब धृतराष्ट्र के मन में आया अब तो हमारी हार निश्चित है, जब पितामह ही नहीं रहे अब क्या करेंगे। अभी तक उसके मन में जानने की इच्छा ही नहीं हुई थी।
अब जब पता चला पितामह घायल हो गए, संजय को बिठाया और संजय को बिठा करके 10वें दिन पूछा धृतराष्ट्र ने, बताओ संजय। तब गीता जी का पहला श्लोक यहाँ से प्रारंभ होता है। गीता जी में मंगलाचरण नहीं है। कोई भी ग्रंथ जब होता है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे महाराज भागवत हो, कोई भी हो, उसमें क्या होगा? मंगलाचरण होगा। और मंगलाचरण जितना अच्छा होता है, ग्रंथ उतना ही अच्छा होता है। मंगलाचरण माने जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वंदना की, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामक। महाभारत में नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम। लेकिन गीता जी में कोई वंदना नहीं, मंगलाचरण है ही नहीं सीधे। इसलिए क्योंकि गीता जी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, गीता जी महाभारत के बीच से 20 पर्व से, इसलिए मंगलाचरण है। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात मंगलाचरण इसलिए नहीं है, संपूर्ण गीता, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पहला अक्षर शुरू होता है गीता जी का पहला श्लोक। यहाँ तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, देखो बहुत सुंदर। पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और अंतिम श्लोक, आखिर वाला अंतिम श्लोक, लास्ट वाला है यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः ध्रुवा नीति मतिरमम। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर ध्रुवा नीतिर मतिरमम। नीति यही कहती, हमारी मति भी यही कहती, वहीं पर विजय है। म प्रारंभ हुआ है धा अक्षर से, धर्म क्षेत्र, और समापन हुआ है मम मा अक्षर से। तो यही तो धर्म, पहले वाला था और बाद वाला माँ। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता जी धर्ममय है। बस अगर धर्म आ गया, समझो मंगलाचरण हो गया। अभी बताया भैया जी ने पहला श्लोक धर्म क्षेत्र। अब धृतराष्ट्र, गीता जी का पहला श्लोक, धृतराष्ट्र ने पूछा, पहला यही है, धृतराष्ट्र उवाच। दोबारा धृतराष्ट्र का कहीं महाराज पूछे, बस पहले पूछ लिया संजय से। पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पाठ करना चाहिए कम से कम एक श्लोक का, तो पाठ गीता जी का साथ में रखना चाहिए, लाना चाहिए। नहीं है तो कम से कम पैकेट साइज कितनी बड़ी आती है, जेब में रखो। और समय कहते ग्रंथ का आश्रय होना चाहिए हमारे जीवन में, और गीता जैसा महान ग्रंथ। पहला श्लोक याद भी करना चाहिए महाराज, अभी बताया, जैसे बहुत अच्छा लगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हे संजय, उस धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? अब नाम कुरुक्षेत्र किस लिए पड़ा, और विचार धृतराष्ट्र ने किस लिए किया कि कुरुक्षेत्र में गीता जी का युद्ध हो, तो क्या नाम महाभारत का युद्ध हो। तो इसलिए कुरुक्षेत्र नाम इसलिए पड़ा क्योंकि महाराज कुरु ने वहां पर जाकर के तपस्या की है, बड़े बड़े ऋषियों ने वहां पर जाकर के तपस्या की है। हरियाणा में पड़ता है, कम से कम 400 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर से, वहां पर युद्ध का स्थान चयन किया गया। इसलिए किया गया, वहीं पर पास में गंगा जी का तट है, वहीं पर ऋषियों ने तपस्या की है, वहीं पर बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से यज्ञ किए हैं। तो जिस स्थान पर महाराज पुण्य कार्य होता है, जिस स्थान पर धर्म कार्य होता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है।
धृतराष्ट्र ने मन में सोचा था जब वहां पर युधिष्ठिर जाएंगे तो युधिष्ठिर तो धर्म को धारण करने वाले हैं, हो सकता है युधिष्ठिर का मन बदल जाए, और जब मन बदल जाएगा तो युद्ध नहीं होगा, तो हो सकता हमारे बेटे बच जाए, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए उस स्थान का कुरुक्षेत्र का चयन किया गया। फिर ये भी सोचा था कुरुवंश ने, मान लीजिए मृत्यु हो तो ऐसे स्थान पर हो जहां पर मरने से हमको सदगति मिले। ये तुम लोग कहते हैं अंतिम समय में कहा हरिद्वार ऋषिकेश चले जाएंगे, अरे जीते जी नहीं चले जाएंगे, तो हमारी अस्थियां ही पहुंच जाएंगी वहां पर। श्रेष्ठ स्थान पर हमारा शरीर शांत, हमारी सदगति, इसलिए स्थान चयन किया गया कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। समवेत माने इकट्ठे हुए सभी कौरव और पांडव। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, मामका पांडवाश्चैव। मामका माने मेरे, उसके मन में वही है ना, हलचल हमारे 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 बेटे पांडव के पुत्र। लेकिन युधिष्ठिर बहुत प्रेम करते थे धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र अंदर ही अंदर पांडवों से जलता था, इसीलिए उसको महाराज अपने वंशनाश जैसा दुख देखना पड़ा। कभी भी कहते हैं हमारा परिवार है, हमारे परिवार में हम भाई भाई हैं, भाई से बढ़कर के हमारा संसार में कोई नहीं है। हम दो भाई हैं, मान लिया मत अलग अलग है, हम भाजपा में हैं, हमारा भाई कांग्रेस में है, कोई सपा में, कोई बसपा में। हम किसी संत के पास जाते, कोई किसी संत के पास जाता, हम कुछ करते, हमारा भाई कुछ करता, अलग बात है, मतभेद है। लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मन हमारे परिवार का एक ही साथ पर बैठ करके हम लोग विचार करें, सलाह करें, महाराज एक साथ बैठ करके भोजन करें। जो पहले वाला मंत्र पढ़ते हैं, ओम सहना वो सहना वीर्यं करवावहै, यही तो है। साथ में बैठे, साथ में भोजन करें, बिना विचार, भाई से बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एक कोई गाना पहले बना था, किसी ने बनाया था, भाई कितना भी बैरी हो उसे राज छिपाना ना चाहिए, पत्नी कितनी भी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। महाराज पत्नी को सारे भेद नहीं बताने चाहिए, बताना चाहिए, अर्धांगिनी है, लेकिन कुछ छिपा करके रखना चाहिए। भोले बाबा ने भी छिपा लिया। सती ने बार बार पूछा है, तब वो कौन सी प्रतिज्ञा की, लेकिन भोले बाबा ने जदप सती पूछा बहुभांति, तदप न कहे त्रिपुर, और आती नहीं बताया। पत्नी कितनी भी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, भाई कितना भी बैरी हो उसे भेद छिपाना ना चाहिए। कभी भी भाई से, ऐसे मान लिया अगर 100 का नोट है, उस नोट को आपने बिल्कुल ऐसे लपेट दिया, मरोड़ दिया, क्या नोट की कीमत कम होगी? कम नहीं होगी। फिर सीधा कर दिया, फिर वैसे मान लिया कीचड़ में डाल दिया, धूल मिट्टी में डाल दिया, उसकी क्या कीमत कम हो जाएगी? कभी कीमत कम नहीं होगी। और मान लिया उसी नोट को आपने 2 टुकड़े कर दिए, फाड़ दिया बीच से, क्या औचित्य रहेगा, क्या मूल्य रह जाएगा? वो तो हमारा कागज का टुकड़ा हो जाएगा। ऐसे हमारा परिवार, हमारे भाई, हमारा जब तक आप संगठित हैं, जब तक आप एक हैं, आप कहते हैं क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने में मरे जा रहे हैं। कोई किसान आप इस समय जो धरना करे, प्रदर्शन करे, आंदोलन करे, इस समय वो किसान, अरे किसान का है, किसान आंदोलन शुरू, तो किसान का है, कोई तो खालिस्तानी है महाराज। और हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम भीम आर्मी वाले, वो भी महाराज बड़ा विरोध करते हैं। अपने में मरे कटे जा रहे हैं तो दूसरों से लड़ेंगे क्या? जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब
तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई बल नहीं हमारा है। हम कौन हैं? यही तो पहले वाले ने चर्चा की थी। हमारा धर्म सनातन, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद। एक बात रह गई थी, हमारी जाति। कौन सी जाति है? हाँ, अब नहीं बोलोगे आप लोग। हम बट गए ना, हमारी जाति कोई है ही नहीं महाराज। जाति अगर तो महाभारत से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं है, उठा करके देख लेना, उसमें आएगा आर्य। जो देवियां थी, जो माताएं थी, अपने पुरुषों को, अपने पतियों को आर्य कहा करती थी। हम कौन है? हम, और भगवान ने भी कहा अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर अर्जुन। अनार्य नहीं है, आर्य है, उन आर्यों की संतान है। हमारी जाति कौन है? आर्य। आर्य समाज में समझ लेना, आर्य कहते हैं। जब संकल्प करते हैं पंडित जी, ध्यान देना, तो कहते हैं आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे। कहा कि पहले हमारे देश का नाम भारत नहीं था। पूर्व के समय में हमारे देश का विशाल आर्यावर्त था। जम्बू द्वीपे भोर लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते। आर्यावर्त हमारे देश का नाम था। फिर हमारे देश का नाम पड़ा अजनाब वर्ष, अजनाब वर्ष था। उसके बाद ये सब देवती भगवान के अवतार हुए। 24 अवतारों में से एक है। ये सब देव जी के सब पुत्र हुए। 81 कर्मकांडी, 9 द्वीपों के राजा, 9 योगी, और जो सबसे बड़े वाले पुत्र हैं उनका नाम है भरत। भरत उन्हीं का वंश चला, इसलिए अर्जुन को कहा जाता है भारत, भरतवंशी। हम सभी लोग, हमारा वंश कौन है? वही हम सभी लोग भरतवंशी हैं, भारत में रहने वाले भरतवंशी महाराज। तो हमारी जाति कौन है? हमारी जाति आर्य है। अब ये मत कहना हम ब्राह्मण क्षत्रिय अपने कर्मानुसार जैसे जो कर्म करने लगते थे उनकी वो जाति हो जाती थी। तो यही कहा, वहीं पर आ जाते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धव मामका पांडवाश्चैव किम अकुरु संजय। हमारे बेटों ने और हमारे भाई के बेटों ने, पांडवों ने युद्ध में क्या किया, ये पूछा है धृतराष्ट्र ने। अब संजय उत्तर देते हैं, हे राजन। दूसरा जो श्लोक है वो है संजय उवाच। संजय कहने लगे, दृष्ट्वा पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। हे राजन, दृष्ट्वा पांडवानीकं, पांडवों की सेना, सातकर्णी पांडवों की सेना के सेनापति हैं जिनका नाम है धृष्टद्युम्न, और कौरवों की सेना के सेनापति हैं वो तो पितामह भीष्म। पितामह भीष्म की जो सेना है वो कैसे खड़ी है? वो खड़ी है सूची मुख के जैसे। सूची मुख समझ रहे हैं? जैसे सुई, आगे से तो सुई पतली है और पीछे से बहुत चौड़ी है। 11 चौड़ी सेना आगे से पतली, जैसे मिसाइल नहीं, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा, ऐसे खड़ी है कौरव की सेना। और पांडवों की सेना, धृष्टद्युम्न जवान है, युवा है। पांडवों की सेना कैसे खड़ी? वज्रव्यूह में, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण देवता। वज्रव्यूह में खड़ी, जैसे कोई बाज मारा, दोनों पंख फैलाए, एकदम झपट्टा मारे, सबका काम तमाम कर दे। धृष्टद्युम्न ने ऐसे सेना खड़ी की है। दोनों तरफ से सेना आमने सामने खड़ी हैं। कहने लगे, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण
तव शिष्येण धीमता आचार्यम उपसंगम्य। हे राजन, आपका पुत्र जो दुर्योधन वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। दुर्योधन वहां से चला। देखो दुर्योधन है तो राजा, राजा नहीं है युवराज भी, लेकिन धृतराज की कुछ चलती हलती है नहीं, इसलिए उसका जो कहा है उसको राजा कहा गया। धृतराज तो नाम के राजा, जैसा दुर्योधन चाहता वैसा होता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लिया राजा है, युद्ध हो रहा है, क्या राजा को अपने स्थान से चल करके जाना चाहिए? सैनिकों को जाना, राजा तो अपने स्थान से जाना नहीं चाहिए। लेकिन दुर्योधन राजा होते हुए भी और गया कहाँ? एक अभी सेनापति नहीं है, श्रेष्ठ है, लेकिन लड़ने के लिए अभी तो सैनिक ही है। एक सैनिक के पास जाना, आचार्य के पास जाना, पितामह के पास नहीं गया, क्योंकि पितामह सेनापति हैं, उनके पास नहीं गया। उसको तो लगता था ये तो हमारे हैं, ये तो अपने हैं, लेकिन क्या नाम द्रोणाचार्य के पास गया। इसलिए गया आचार्यम उपसंगम, आचार्य के पास गया और बोला राजा वचनम अब्रवीत, हे आचार्य विगूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये जो धृष्टद्युम्न सामने खड़ा है, आचार्य देखते हो, गुरुदेव देखते हो, ये कौन है? ये तुम्हारा ही शिष्य है। उन पर आदेश करता है महाराज गुरु जी पर। गुरु जी को क्या आदेश देना चाहिए? तुम्हारा शिष्य है और तुम्हारे सामने लड़ने के लिए खड़ा है। और ये भी देखो अर्जुन का शिष्य सात्विकी तरफ इशारा करता है। सात्विकी अर्जुन का शिष्य है, वो तो अर्जुन की तरफ खड़ा है, लेकिन तुम्हारा शिष्य तुम्हारे विपरीत खड़ा है, पुरानी वाली दुश्मनी की याद दिलाता है। मान लिया द्रोणाचार्य के मन में, आचार्य के मन में द्वेष पैदा करता है। एक समय की घटना है महाराज, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था प्रसन्न। प्रसन्न के पुत्र थे, इनका नाम था द्रोणाचार्य। एक ऋषि हैं जिन ऋषि का नाम भरद्वाज, एक दिन चर्चा की थी। स्थान है, आश्रम बना रखा प्रयाग में, भरद्वाज मुनि परम विवेकी महाराज। भरद्वाज जी के गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे, महाराज द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद, दोनों पढ़ रहे हैं, मित्र हैं दोनों में बड़ी मित्रता है। द्रुपद ने कहा देखो द्रोणाचार्य, द्रोण जब मैं राजा बनूंगा तो हम में और तुम में कोई भेद नहीं होगा, बस जैसे हम राज्य करेंगे वैसे हमारे राज्य पर हमारे जैसे तुम्हारा अधिकार होगा। समय बदल जाता है और मन बदल जाता है, कब बदल जाता पता ही नहीं लगता। धीरे धीरे राजा बन गए द्रुपद। जब राजा बने तो एक दिन की बात, द्रोणाचार्य का विवाह हुआ कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ। बेचारे गरीब बहुत हैं और ब्राह्मण गरीब होते थे, अब भी होते हैं महाराज, बड़े गरीब हैं, यहाँ तक कि घर में खाने को नहीं है। एक दिन बालक लोग खेल रहे थे, तब तो थामा बेटा जिसका नाम द्रोणी मोदी खेल रहा था, तो बालक कहीं दूध पी रहे थे। इसका मन भी हुआ हम भी दूध पीते, लेकिन घर में महाराज दूध क्या जल भी नहीं, तो दूध की तो बातें छोड़ो। द्रोणाचार्य की जो पत्नी कृपी ने चावल को पीसा और चावल को पीस करके सफेद सफेद पानी निकाला और देने लगी महाराज अपने बेटे को। अश्वत्थामा बेटा पी ले। अश्वत्थामा ने कहा नहीं भैया, मैं मामा के घर का था, तब जो मैंने दूध पिया था उसका टेस्ट अलग था और इसका टेस्ट अलग है, ये दूध नहीं है, तो बहका रही हो। अच्छा नहीं लगा, रोने लगी करके। द्रोणाचार्य ने सोचा चलो हमारे मित्र हैं द्रुपद के पास चलते हैं। द्रुपद के पास गए, द्रुपद को पुरानी याद दिलाई, हम लोग मित्र थे, आपने कहा था कि हमारे राज्य में हमारे जैसा शासन तुम्हारा होगा, कोई भेद नहीं होगा, तो कम से कम कुछ तो करते हमारे लिए, गाय ही एक दे देते।
द्रुपद ने कहा कौन किसका मित्र? अरे ब्राह्मण, मैं राजा और तू एक इतना गरीब ब्राह्मण, मित्रता तो बराबर में होती है, हमारी तुम्हारी कोई मित्रता नहीं है। द्रुपद ने पहचान करने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य जी वापस आए, बात लग गई। घूम रहे थे, एक दिन हस्तिनापुर में जाकर के पहुंचे बगीचे में, तो ये छोटे छोटे बालक कुरबंश के गेंद खेल रहे थे। जब गेंद खेले तो गेंद जाकर के कुएं में गिरी। जब गेंद कुएं में गिरी, निकालना चाहते थे, निकाल नहीं पा रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य जी वहीं पर पहुंच गए। कहने लगे बेटा, हमारे भोजन का प्रबंध कर देना। देखो इतने गरीब थे, भोजन नहीं था करके, हमारे भोजन का प्रबंध कर देना, मैं तुम्हारा गेंद निकाले देता हूँ। महाराज बालकों ने वैसे किया और इन्होंने, ये तो धनुर्विद्या में निष्णात, धनुर्विद्या में पारंगत, वहीं पर तिनके पड़े थे, उन्हीं के द्वारा तीर बनाया और गेंद कुएं से वापस निकाल लिया। बच्चे गए पितामह के पास। पितामह एक ब्राह्मण देवता है, अरे कितने धनुर्धर है। पितामह को पता चल गया द्रोणाचार्य होंगे। पितामह आए, द्रोणाचार्य जी को राजी कर लिया, निवेदन किया और वहीं से द्रोणाचार्य बन गए हस्तिनापुर के महाराज गुरु। गुरुकुल बना लिया, शिक्षा देने लगे। कौरव और पांडव दोनों पढ़ने के लिए जाते हैं। दोनों पढ़ करके जब निपुण हो गए धनुर्विद्या में, तो कहने लगे गुरुदेव गुरुदक्षिणा बताओ, क्या गुरुदक्षिणा दो? आप याद आ गई पुरानी घटना। द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन, अगर गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो जाओ द्रुपद को बंदी बना करके ले आओ। दुर्योधन गया लाव लश्कर के साथ। द्रुपद से घोर युद्ध हुआ और दुर्योधन वहां से पराजित होकर के आया, जीता नहीं। बाद में गुरुदेव ने पांडवों से कहा, पांडवों ने भी कहा था गुरुदेव बताओ क्या करो? द्रोणाचार्य ने कहा द्रुपद को बंदी बना करके लाओ। अर्जुन गए, जाकर के द्रुपद से युद्ध किया। पांचाल देश के राजा और महाराज बंदी बना करके द्रुपद को ले आए। राज्य जो था, अब तो जब अर्जुन जीत गए, अब तो राज्य किसका हो गया? राज्य हो गया द्रोणाचार्य जी का। जब द्रोणाचार्य जी राजा हो गए तो आधा राज्य द्रोणाचार्य ने कहा देखो तुमने पूरा राज्य ले लिया था, लेकिन मैंने राज्य जीत लिया है, अब सारे राज्य पर हमारा अधिकार है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा मित्र हूँ, मैं अपना आधा राज्य तुमको देता हूँ, आधे राज्य के मालिक तुम, आधा राज्य दे दिया। द्रुपद को वापस कर दिया। वहीं से द्रुपद का वैमनस्य बन गया और द्रुपद ने एक यज्ञ, उस यज्ञ से महाराज एक पुत्री प्रकट हुई, जिसका नाम था याज्ञसेन। यज्ञ से प्रकट होने के कारण याज्ञसेनी, उसी को कहते थे द्रौपदी। पांचाल देश की रहने वाली थी, इसलिए नाम था पांचाली। और उसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। दोनों महाराज धृष्टद्युम्न और पांचाली, यही तो यज्ञ का उद्देश्य था कि द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो यज्ञ भगवान। इसीलिए धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध किया है। वही पुरानी वाली दुश्मनी याद दिलाता है अर्जुन कि देखो गुरुदेव, ये जो तुम्हारा शिष्य है, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, अपने शिष्य को देखो। ऐसे जाकर के दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ऐसे वचन कहने लगा। उसके बाद पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे योधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। पांडुपुत्रों की इतनी भारी सेना है हे गुरुदेव, इसमें भीम, अर्जुन, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, सैव्य,
जितने भी थे सारी सेना की महाराज गणना करता है। आचार्य सारी सेना को देखो, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधगजोत्तमं नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् बभ्रीमिते। और गुरुदेव हमारी सेना में इतने धनुर्धारी, इतने महान, इतने बली कौन? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और इतने जो सैनिक हमारी सेना में खड़े हैं, तो किस लिए खड़े हैं गुरुदेव? अन्य चा बहवा सूरा मदरथे त्यक्त जीविता। ये हमको जितवाने के लिए, भले इनके प्राण चले जाए, हमारे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। और अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमा विरक्षितम। ये पांडवों की सेना है और ये हमारी सेना है, जीतने में तो बहुत आसान है। सेना की गणना करता है। अब जब ये ज्यादा बकबक करने लगा, द्रोणाचार्य तो सुन रहे थे, लेकिन पितामह भीष्म को दुर्योधन की बकबक ज्यादा अच्छी नहीं लगी। और जब बकबक अच्छी नहीं लगी तो पितामह ने अपना शंख बजा दिया। शंख बजा दिया, चूंकि उधर के प्रधान सेनापति वो है, श्रेष्ठ है। मान लिया जैसे कहते हैं ना सायरन, आज है सायरन बजना है यार, तो पितामह ने सायरन बजाया। और इधर वहाँ तो भगवान श्रेष्ठ है सबसे, तो भगवान कृष्ण ने पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान ने सबसे पहले शंख बजाया। कौन शंख है भगवान का? पांचजन्य। भगवान नारायण विराजमान है वहां पर, उनके हाथ में 4 आयुध हैं। शंख जो है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, गदा जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, पुष्प जो है वो वैभव का प्रतीक माना जाता है। वो भगवान के 4 आयुध, दिव्य शंख बजा दिया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, वो नर है और वो नारायण, अर्जुन नर, भगवान नारायण। देवदत्त नाम का शंख अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम शंखो, भीम का जो शंख था उसका नाम था पौंड। कोई रहा होगा बहुत, जितने बड़े भीम थे भारी उतने बड़ा उनका शंख रहा होगा। पौंड नाम का शंख भीम ने बजाया। और जैसे सब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब शंख बजाने लगे, महाराज जो कौरवों की सेना थी उनके हृदय विदीर्ण हो गए। हृदय विदीर्ण माने वो डर गए, भय के वशीभूत हो गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। महाराज जैसे अब तो सब समझ गए हमारे मृत्यु निश्चित है। इधर इनके पास किसका बल है? भगवान का बल है। जहाँ पर विचार कर लेना, जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय है। पांडवों के यहाँ धर्म भी है और प्रभु भी है, इसलिए पांडवों की विजय हुई। ऐसा हम लोग कल विचार करते हैं, कैसे कैसे किसने शंख बजाए, आगे फिर युद्ध में क्या हुआ, इस पर हम लोग आज नहीं बल्कि समय अनुसार कल विचार करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः पार्वती